औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मस्जिद चखचन, जिसको मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ नाम से पुकारा जाता है, इस वक्त ये एक जामे मस्जिद है। जामे मस्जिद चखचन आपके सामने। अब मैं आपको इस चखचन मस्जिद का अव्वलीन ये मस्जिद क्या था, इसके बारे में मैं अवामुन्नास को रोशनास कराना चाहता हूँ। गुजारिश ये है, जब से इंसानियत ने सरज़मीन खपलू पे कदम रखा है, ये मस्जिद की जगह मुतबर्रुक रहा है। आप देख सकते हैं, ये उस ज़माने का है जब यहाँ लमाइज़म ने फ़रोग़ पाया था। लमाइज़म का दौर था, जिसको बाद में बुनछुस में कन्वर्ट हुआ। ये उस ज़माने का इबादतगाह है, जिसको खपलू उस ज़माने में बहुत छोटा था और लोग वर्शिप करते थे। बुनछुस का दौर हुकूमत दौर में कि ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके जो सफ़ेदी किया हुआ है उधर तक, ये पता नहीं कितना साल यहाँ बुनछुस रहा। ये क़ब्ल मसीह के अदवार हैं, क़ब्ल मसीह के अदवार हैं। उस वक़्त यहाँ पे बोन मज़हब ने फ़रोग़ पाया। बोन मज़हब के बाद इसी जगह को कन्वर्ट किया बुद्धिस्ट टेम्पल में। ये जो सफ़ेदी आपको नज़र आता है, ये जो जगह है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। और ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितना हज़ारों साल सरज़मीन खपलू में बुत मत रहा। तो ये बुत मत का वो आसार हैं कि ये जो जगह है, इधर से लेके ऊपर मस्जिद की बुनियाद तक ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। इस्लाम अमन का मज़हब है, क्योंकि अल्लाह ताला का ने इस्लाम को दुनिया वालों के लिए सबसे अमन का मज़हब करार दिया है। और इसीलिए हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन बना के इस दुनिया में भेजा है। तो इस्लाम किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहला मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अमीर कबीर सैयद हमदानी इस एरिया में तशरीफ़ लाए। इस एरिया में तशरीफ़ लाने के बाद ना बुनछुस के दौर का इस जगह को मुनहदिम किया, ना बुद्धिस्ट टेम्पल को अमीर कबीर सैयद हमदानी ने मुनहदिम किया, क्योंकि इस्लाम अमन का मज़हब है। इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता है कि किसी की दिल आज़ारी हो। इसलिए उस ज़माने में आप देख रहे हैं, जहाँ पे लकड़ी का जो बुनियाद उस साइड पे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बीच में बुद्धिस्ट टेम्पल है, उस साइड पे लकड़ी की बुनियाद है। और उस साइड पे अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह, जब हम इंटर होंगे तो अंदर पत्थर का एक सुतून बनाया हुआ है। इसके ऊपर इस पूरा बुद्धिस्ट टेम्पल को पत्थर से बरवाई करने के बाद, और ये लकड़ जो आपको नज़र आ रहा है, ये उस अदवार के लकड़ हैं। और इसी से इस पूरे एरिए को डांप लिया है। इसके ऊपर पहला मस्जिद सैयद अली हमदानी ने, जो ऊपर का आपको हिस्सा नज़र आता है, जहाँ पे आपको उस खिड़की के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, वहाँ पे उसके साथ वो सना भी आपको नज़र आता है। और ये कारवी हैं। तो ये अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने इस मस्जिद को की बुनियाद रखी है। मैं आपको ये भी बता दूं,
उस ज़माने के इस मस्जिद के साथ जब मस्जिद तामीर हो रही है, अभी यहाँ पे आपको ये फर्श लगा के आपको इसको लोगों ने इसको डांप दिया है, वरना ये जो सीढ़ी के जो पत्थर है, अगर आप क्लोज अप लेगा तो ये सीढ़ी के जितने पत्थर हैं, मेरे ख्याल में यहाँ से उधर तक एक ही पत्थर है और यही पत्थर यहाँ भी है, मगर यहाँ पे लोगों ने इसके ऊपर क्योंकि खूबसूरती के लिए ये सोचा कि ये खूबसूरत होगा, सीमेंट से इस खूबसूरती को डाम दिया, गो कि ये वो खूबसूरती है जो लोगों ने उस ज़माने में मेहनत करके इसको बनाए हैं। अब मैं आपको मस्जिद के अंदरूनी खाने की तरफ ले चलता हूँ। ये एक छोटा सा आपको तमहीद हमने दे दिया। ये दुनिया में ये वाहिद मस्जिद है जो कन्वर्टेड मस्जिद है। दुनिया में जितने भी मसाजिद, जितने भी खानकाहें अगर दुनिया में बनाए हैं तो वहाँ पे ये मस्जिद और खानकाहें एज ए मस्जिद बना है, एज ए खानका बना है, एज ए इमाम बारगाह बना है। इस मस्जिद की ये वैरायटी है, इसको ये कन्वर्टेड मस्जिद है, ये बिल्ट ए मॉस्क नहीं है। सबसे नीचे बोंझोस के दौर का इबादत गाह, इसके ऊपर बुद्धिस्ट के दौर का इबादत गाह, इसके ऊपर मस्जिद, इसके ऊपर जामा मस्जिद है। तो दिस इज़ दी, इसलिए मैंने ये मेरा अपना लफ्ज़ है, दिस इज़ ए सिंबल ऑफ पीस फॉर द वर्ल्ड। ये तमाम मकातिब दुनिया के मज़ाहिब के लिए, ये सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं, ये ईसाई, यहूदी, बुद्धिस्ट, इन सब के लिए एक नमूना ये अमन है जो दुनिया वालों को इसकी ज़रूरत है इस ज़माने में। क्योंकि ये इसलिए मैंने कहा है मस्जिद चखचन इज़ द सिंबल ऑफ पीस फॉर द वर्ल्ड। तो आप अब आहिस्ता अंदर चलते हैं। मैंने आपको जिक्र किया कि ये जो स्तून है, ये जो पत्थर वाला, क्योंकि ये बुनियाद है, क्योंकि टेंपल के ऊपर मस्जिद बनाने हैं तो उसके लिए इसके लिए बुनियाद का होना लाजमी, वहाँ लकड़ी का और यहाँ इस पत्थर का। इस रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन दाइमन मुबारकन फीह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा जअलना हादीना व महदीयीना गैरा ज़ाल्लीन वला मुज़ल्लीन। अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहलिल किब्रियाई वल अज़मति व अहलिल जूदी वल जबरूत। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना
وبشجاعة علي عليه الصلاة والسلام والصفاوة وبصداقة الخديجة وجودها وبشرافة الفاطمة ونسبتها وبإمامة الحسن وبلايته وبشهادة الحسين ومشقته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पहले मैं आपको बता चुका है कि ये बुद्धिस्ट टेम्पल का उस साइड पे तो वुडन का बुनियाद डाल दिया, यहाँ पे इस साइड पे इस पत्थर को एक बुनियाद तस्वुर किया गया। इस पत्थर के ऊपर ये जो ऊपर वाला लकड़ी का बनाया हुआ है, ये आप अंदर देख सकते हैं कि इसको सुराख करके इस पत्थर को उस सुराख में फिट कर दिया है। उसके साथ कंटिन्यूटी में ये ऊपर वाला जो लकड़ी का पिलर है इसके साथ मुल्हिका किया हुआ है, क्योंकि आपको ये जहन में आया होगा बुद्धिस्ट टेम्पल के नीचे से ऊपर जब मस्जिद तामीर हुई है, हाँ, तो ये मस्जिद की बुनियाद है ये पत्थर और उस साइड पे वो लकड़। तो इस तरीके से टेम्पल ने भी अपने जगह पे महफूज रहे और पाकीज़ा तरीके से ऊपर मस्जिद की बुनियाद लग जाए। इसके बाद अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने ये जो पहला मस्जिद है जो अभी लोग कहते हैं फाउंडेड बाय अमीर कबीर सैयद अली हमदानी, एक्चुअली इसको होना चाहिए था कन्वर्टेड बाय सैयद अमीर कबीर सैयद अली हमदानी, क्योंकि ये बुद्धिस्ट टेम्पल से नीचे से बीच में रख के इस मस्जिद को कन्वर्ट किया मस्जिद में। और ये मस्जिद बनाने के बाद ये वो मस्जिद है जो अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने, यहाँ से मस्जिद का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो ये मस्जिद जो अभी आप देख रहे हैं इधर से इधर तक वो मस्जिद का हिस्सा है। और ये जो वुड कार्विंग आपको नज़र आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के कार्विंग जो ये हुए हैं, तो पता नहीं ये कितना अरसा यहाँ पे जुमा जमाअत होता रहा, मगर अंदरूनी हिस्सा मेरे ख़्याल में 30 से 40 ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अंदर देख चुका हूँ। इसमें कोई मेहराब का निशानी बना हुआ है, मेहराब बना हुआ नहीं है। तो बाहर के जब किसी दिन जब ये दरवाज़ा खुलेगा आप अंदर चलें, इसके बाद इसकी भी अंदरूनी हिस्से को भी आप कर लें। इसके बाद वक्त गुज़रने के साथ साथ खपलों की आबादी भी बढ़ती गई, और क्योंकि जब यहाँ पे शुरू में इस्लामाइजेशन आया था तो यहाँ पे सिर्फ चखचन गाँव था। अच्छा, हेलमग्रोंग, मोन्ड्रोंग, शिंगोंग, ये तमाम इस्लामाइजेशन के बाद के आबादी हैं, क्योंकि जब मस्जिद चखचन तामीर हो रहा था तो अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने अपने साथ कश्मीर से कारीगर भी साथ लाए, अखुन भी साथ लाए, उलमा भी साथ लाए। अमीर कबीर सैयद अली हमदानी सिर्फ मुबल्लिग इस्लाम नहीं था, जब वो एक इकोनॉमिस्ट भी थे जो खपलों की इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहते थे। तो उस ज़माने में अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने खपलों के गाँवों के अलावा मुख्तलिफ यहाँ पे मार्केट का तस्वुर दिया। यह आपके सामने वो पहाड़ के दामन में वो जो एरिया है उसको शिंगोंग कहा जाता है, यानी तरखानों का मार्केट। बाद में आबादी बढ़ता गया तो वो महल्ले की
शक्ल इख्तियार कर ली। अभी ये चखचन से नीचे जो गाँव है नीचे, वो उसको मुनरोंग कहा जाता है। उससे आगे वो एक गाँव है, उसको हेलमड्रोंग कहा जाता है। हेलमड्रोंग के मानी है दर्जियों का गाँव। तो अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने अपने साथ कारीगर भी साथ लाए थे, और इस मस्जिद चखचन को मुकम्मल होने के बाद अब आप अंदर तशरीफ़ लाएँ तो आपको ये अब कन्वर्ट हो गया है मस्जिद से जामा मस्जिद में। अभी जो हम इंटर हो रहे हैं ये जामा मस्जिद है, जहाँ पे जुमे की नमाज़ें अदा की जाती है। कहते हैं कि इस जामा मस्जिद को मुकम्मल होने के लिए तकरीबन कोई 130 साल लगे हैं, और ये इराक़ी बुतशिकन के दौर में इन्होंने इस जामा मस्जिद चखचन की मस्जिद को कन्वर्ट किए है जामा मस्जिद में। अब ये अभी आपको जो हिस्सा अभी हम एंट्रेंस हो रहे हैं, ये जामा मस्जिद है। इसके अराउंड में पूरा वरांडे रखा हुआ है। इसकी तर्ज़ व तामीर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ कारवीं नज़र आएंगे। मुझ में इतनी इल्म नहीं है कि मैं आपको इन कारवीं के बारे में एक चीज़ पे मैं आपको रोशनी डालूं। मगर मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने दावत करके लाया था। ईरानी कोई कल्चर कौंसलर था। ये मैं आपको सीना ब सीना जो बात चली है मैं उसका आपको तज़किरा कर लूँ। तो उसने मुझे बता दिया कि इकबाल भाई की जो इसमें जितने कारवीं हैं अंदर या बाहर, इसमें अल्लाह ताला के इसमें सिफत एक कम 99 फूल की शक्ल में है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद उसने मुझे कहा कि चहारदा मासूमीन के भी अस्माए गिरामी इसमें लिखे हुए हैं, और साथ ही इन्होंने मुझे ये भी बता दिया, ये जो ऊपर आपको नज़र आता है ये अली अली लिखा हुआ है। मुझे इतना अरसा यहाँ आने के बाद मुझे जहन में नहीं था, मगर इसने मुझे कहा कि ये अली अली लिखा हुआ है। और ये जितने फूल हैं आपको ये मुख्तलिफ़ तहज़ीबों को भी रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर इन फूलों के अलावा ये जितने आपको सामने जितने जाफरी या ये खतुनबान छतों के ऊपर, और आपको ये भी बता दूं ये कितने छत है, पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर है। 1 2 3 और 4, इसमें 4 छत हैं। तो इसी तरीक़े से ये जो कारवीं हैं, इसके बाद मैंने ख़ुद इसको फंड रखा था। जब मैं मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली था, मैंने सोचा यार ये जो कारवीं वाला ख़राब हो गए हैं तो इसको हम रिस्टोर करने के लिए फ़ंड रखा था। मगर जो अभी ये जितने रिप्लेस हुआ है गो कि आपको पुराना कारवीं और नया कारवीं में आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आता है। वो इसलिए कि हमारे जो पुराने कारीगर थे ये तमाम हाथ का बना हुआ हैंडमेड है, और अभी जो बाद में जो बनाया है उसमें मोस्टली ये मशीन से बनाया गया है। तो उसकी खूबसूरती, क्वालिटी और ऊपर जो हाथ से बनाया हुआ है उसकी क्वालिटी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो मैं आपको बताता चलूँ। अब मैं आपको आता हूँ, इस मस्जिद के मुख्तलिफ़ नाम रहे हैं इस एरिया में। मैंने आपको बता दिया कि बुनछुस के दौर में इसका नाम चखचन था, उस गाँव के मुनासिबत से, क्योंकि ये गाँव खपलू का सबसे पुराना गाँव है। मैंने कहा जब से इंसानियत ने कदम रखा है इस इलाके में ये जगह मुतबर्रुक रहा है। इसके बाद बुद्धिज़्म के दौर में कितना साल रहा, उस ज़माने में इस जगह का नाम चखचन था।
चक बल्ती ज़बान में लोहे को कहते हैं, चन के मानी हैं कसरत। कहते हैं यहाँ पे लोहे का एक घोड़ा था, उस लोहे के घोड़े की वजह से इसका नाम चकचन था। बाद में जब ये चकचन के बाद इस मस्जिद का जब इस्लामाइजेशन के दौर में इस मस्जिद का नाम पड़ गया शखचन। शख बल्ती ज़बान में अदालत को कहते हैं और चन के मानी है कसरत। जब कोई फैसला होता था, किसी के दरमियान झगड़ा वगैरह होता था, तो उस झगड़े में एक आदमी कहता था ये मेरा हक़ है, एक आदमी कहता था, दूसरा फरीक कहता है ये मेरा हक़ है। तो उस फरीक को जब फैसला करना मुश्किल हो जाता था, अच्छा फैसला करना मुश्किल हो जाता था, यार इसको हम कैसे फैसला करें, तब जाके इधर ये जंजीर लगा हुआ है, आपको ये मैं बता दूं, ये जंजीर है। ये जो जंजीर है, एक फरीक इस जंजीर को पकड़ते थे, एक फरीक इस जंजीर को पकड़ते थे। पकड़ने के बाद यहाँ बयान देते थे कि एक कहता था ये मेरा हक़ है, दूसरा कहता है मेरा हक़ है। तो मस्जिद चखचन फैसला करता था, अगर जिसका भी नाहक हो वो या यहाँ से शल होता था या यहाँ से, मतलब कोई ना कोई मोजिज़ा ये मस्जिद दिखा देते थे। इसलिए इस मस्जिद का नाम इस्लामाइजेशन के दौर आने के बाद इस जगह का नाम शखचन पड़ गया था, ताकि फैसले की जगह। इसके बाद कसरत इस्तेमाल से अगेन अभी कोई 300-400 साल हुआ, कसरत इस्तेमाल से फिर वही क़ब्ल मसीह वाला नाम जो इस गाँव के मुनासिबत से है, अब इसको चखचन कहते हैं। तो चखचन इस गाँव के मुनासिबत से है, इसका मस्जिद के मुनासिबत और खानके के मुनासिबत से नहीं। तो लिहाजा इसका जो बैकग्राउंड है, जो आपको तारीख़ है, और इस मस्जिद को आप देखने में देखो ये कितना छोटा है, मगर अल्लाह ताला ने इस मस्जिद में एक मोजिज़ा रखा हुआ है। खपलू की आबादी इतनी ज़्यादा है और ये तमाम लोग यहाँ पे जब जुमा पढ़ने के लिए आता है, लोग हैरान हैं कि इतने लोग यहाँ पे कैसे समाते हैं। मगर अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे ये तमाम लोग समा जाते हैं। समाने के बाद मोजिज़ा ये है, जितने लोग इसमें आएंगे इतने तरीक़े से इतना जो है यहाँ पे लोग समा जाते हैं। तो ये इसका एक मोजिज़ा है, अल्लाह का करम है। और साथ ही ये मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की प्रेजेंटेशन भी है, जिसमें आपको मैंने पहले बता दिया कार्विंग के मुख्तलिफ उसमें हैं। इसमें तुर्किश कल्चर भी है, बुद्धिस्ट कल्चर भी है, इस्लामी कल्चर भी है, ईरानी कल्चर भी है, और ये मुख्तलिफ तहज़ीबों का एक मस्कन है। अगर दुनिया में अगर कोई लोग कहते हैं कि जनाब हम मुख्तलिफ तहज़ीबों पे रिसर्च करेगा, तो उसके लिए दुनिया में ये वाहिद जगह है जो आपको वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा। मजूसी कल्चर के लिए, बुद्धिस्ट कल्चर के लिए, इस्लामी कल्चर के लिए, ईरानी कल्चर के लिए, तुर्किश कल्चर के लिए। तुर्किश मीन्स वो तुर्की नहीं है, ये सेंट्रल एशिया के साथ जो काशगर का बेल्ट और ये जो तुर्किश एरिया है वो एरिया है, जिसमें हमारा यबगो ख़ानदान भी वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे हुक्मरान बने हैं। तो वो कल्चर भी इसमें मौजूद है। और अल्लाह का एहसान है, उस ज़ात का शुक्र है, इस मस्जिद में ये और एक मौजिज़ा मैं आपको बता दूं। पुराने ज़माने में ये कहावत भी है और लोगों के ऊपर ये गुज़री हुई चीज़ है, अगर जिस किसी को औलाद नहीं होता है वो यहाँ आके दुआ मांगते हैं, नफिल की नमाज़ें पढ़ती है, अल्लाह ताला उनको
औलाद से नवाजता है। अगर कोई मुश्किलात में पड़ा हुआ है तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, दुआ मुस्तजाब होता है। यहाँ पे दुनिया में मैंने ख़ुद में एक हाजी हूँ, तहज्जुद की अज़ान अगर आपको दुनिया में मिलेंगे तो एक मस्जिद नबवी में मिलेगा, खाना काबा पे मिलेगा। दूसरा, आपको जहाँ तसव्वुफ़ के लोग हैं खपलों में आपको हर जगह पे आपको तहज्जुद की अज़ान मिलेगा। और इस मस्जिद की चखचन की ये वैरायटी है, यहाँ तहज्जुद की हर वक़्त अज़ानें होती हैं। और अल्लाह का करम है, मोमिनीन रात के 3 बजे से इस मस्जिद में आना शुरू हो जाता है और औराद फतहिया, औराद असरिया, औराद सुफिया का लोग विर्द कर लेते हैं। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब आप अंदर आएँ तो अंदर आने के बाद अल्लाहु अकबर, तो यहाँ पे जो आपको कारवी नज़र आता है मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि मुझ में इतना इल्म नहीं है कि मैं आपको एक एक फूल पे मैं आपको ये बता दूँ। ये खैर बाद में इन पे इन्होंने रंग रोगन कर दिए हैं, ये बात की बात है। देखो आज 800 साल गुज़र गए हैं इस मस्जिद को तामीर करके। अगर दुनिया में बाकी मसाजिद में या कहीं वुड कार्विंग होता है तो 300 या 200 साल के बाद ये लकड़ सड़ जाता है। यहाँ पे अब ये सवाल ये है कि ये लकड़ क्यों नहीं सड़ा है, इसका भी वजह है। वजह ये है कि 9 मुहर्रम को योम आशूर के शब आशूर पुराने ज़माने में खपलू पाइन के जितने भी गाँव के चूल्हे होते हैं वो तमाम एक एक प्याली वो लाते थे खुबानी का तेल, और तमाम नौजवान मिल के रात को ये खुबानी के तेल से ये तमाम लकड़ियों पे पॉलिश किया जाता था। और ये हर साल खुबानी के तेल से ये सिर्फ अंदरूनी हिस्सा बल्कि बैरूनी हिस्से पे भी खुबानी का तेल मला जाता था। इस वजह से उस खुबानी की तेल की वजह से आज से 800 साल गुज़रने के बावजूद ये लकड़ी अब भी साबुत व सालिम है। ये वो टेक्निक्स हैं। मगर बाद में हमारा एक मौलाना साहब होते थे अपना वाह हुसैन ने मुनासिब समझा कि इसको वो तरीक़े कार से, क्योंकि उसको इतना इल्म नहीं था कि यार इस रोगन से फ्यूचर में हमारे इन लकड़ियों की हालत ठीक नहीं होनी है, मगर बुआ को ये शौक़ था कि यार इससे मस्जिद की खूबसूरती में और इजाफ़ा होगा। तो अल्लाह गरीक़ रहमत करे बुआ हुसैन साहिब को। इनके 2 फर्जंद हैं जो बड़ा इल्म दोस्त है, बहुत से किताबों के मुसन्निफ़ीन हैं। उनके वालिद मोहतरम ने इसको रंग रोगन कर दिया। अब वो पुराना वाला जो मस्जिद में पॉलिश होती थी खुबानी के तेल से, वो सिलसिला अब बंद हो गया। अभी भी जो आपको चिराग जलते नज़र आते हैं ये लोगों की तरफ से ये एक नियत होती है कि हर आदमी नियत करके इसमें चिराग जलाते हैं और लोग अपनी तमन्नाएं लेके आते हैं। और जो बीमार होते हैं या कोई इंसान के ऊपर और कोई तकलीफ़ होती है तो ये खुबानी का जो तेल है इधर से उठा के ये इन जगहों पे मलते हैं लोग अपने चेहरे पे या जहाँ पे दर्द होता है। तो अल्लाह ताला
के फजल व करम से, मौला पंजितन की मेहरबानी से ये उनको शिफा याबी हासिल होती है। और लोग नियत करके, हर आदमी अपने गाँव से, अपने घर से ये खुबानी का तेल यहाँ हदिया करके यहाँ ला के, ये चिराग 24 घंटा जलता रहता है और इससे लोगों की मुरादें पूरी हो जाती है। मेरी दुआ है, अब कहने को तो बहुत कुछ है, वक़्त की कमी है। अभी अगले कोई और किस्त हम आपके साथ मिल बैठे। आपको क्या बताऊं, यहाँ मैं कदीर का जिक्र करूं जो पुराने ज़माने में हम इसको यहाँ पे खुबानी के तेल से इस जामा मस्जिद को चरागान करते थे। अल्लाह का करम है, हुकूमत पाकिस्तान की मेहरबानी है, ये मौला पंजितन की मेहरबानी है और हुकूमत की मेहरबानी है। यहाँ पे बिजली घर बना है, बिजली आई है। अब ये पुराने ज़माने के कंदीर हमने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। अब तो यहाँ पे जलाने की ज़रूरत नहीं है, मगर लोगों की तमन्नाएँ हैं, उस तमन्ना को पूरा करने के लिए ये चिराग जलाते हैं। अभी आपको मैंने मेहराब का जिक्र नहीं किया, कुर्सी का जिक्र नहीं किया। अच्छा, और ये छत देखो, आप अंदर से आप देख लें कितने स्टेप्स हैं छत के। अब आप हैरान हो जाएंगे, आज से 800 साल पहले लोगों का दिमाग क्या था। ये इराक़ी बुतशिकन की मेहरबानी है, ये उस ज़माने के आर्किटेक्चर्स हैं। आज से 700 800 साल पुराना आर्किटेक्चर है। और आज ये भी हमारे यहाँ के माहौल, गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन खपलू को बल्ती ज़बान में खाबुलू कहते हैं। खा के मानी है कसरतें, बर्फ़, बुलू के मानी है ज़्यादती। उस ज़माने में उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए है इसको ऐसे अंदाज में इसकी तामीरात की है ताकि सर्दी गर्मी का असर इस खान के अंदर जो नमाजी हैं उन पे न पड़े। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपना गांछे टीवी का, सदाए हमालिया का, आप सहाबी बरादरी का, अपो का, आप सब का और सदर साहिबान का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने आज इस तारीख़ी जामा मस्जिद के बारे में जो मुझ जैसा नाक़िस आदमी के पास जो इल्म था वो मैंने आपको देने के लिए आपने एहतिमाम किया, जिसका मैं गांछे के सहाफ़ी बरादरी का इंतहाई मशकूर हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दुआ करता हूँ इस मस्जिद चखचन के अंदर से, परवरदिगार हमारा ये छोटा सा एडवर्टाइजमेंट के लिए, लोगों की मालूमात में इजाफे के लिए जो हमने बातें की है, परवरदिगार इसको आप कबूल फरमा और हमें अमीर कबीर सैयद अली हमदानी के सिर्फ बिल्डिंग पे नहीं, हम इनके तालीमात पे हमें अमल करने के लिए और अमीर कबीर सैयद अली हमदानी और मस्जिद चखचन की इस स्ट्रक्चर और यहाँ के इस माहौल को परवरदिगार आप हमेशा सदा व आबाद रखें। और इस ये खपलू की सरजमीन जो पूरे पाकिस्तान में मोस्ट पीसफुल एरिया इन द वर्ल्ड, जिसको लक़ब हमारे खपलू को मिला हुआ है, परवरदिगार इस अमन को ता क़यामत तक बहाल रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।